श्रृंगपुर में भरत जी ने निषाद राज के साथ जब श्रृंगपुर में प्रवेश किया और निषाद राज ने कहा कि प्रभु आप मेरे घर पर पहुंच चलिए जहां मैं आपका आदर सत्कार कर सकूं। भरत जी ने पूछा, क्या श्री राम जी आपके नगर में गए थे? तो निषाद राज ने समझाते हुए कहा, नहीं प्रभु। तब भरत जी कह रहे हैं, जब मेरे भ्राता मेरे नाथ नगर में प्रवेश नहीं किया तो मैं नगर में कैसे प्रवेश कर सकता हूं? और फिर निषाद राज को लेते हुए गंगा मैया के तट पर पहुंचे। जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम घाट को, जहां श्री राम जी ने स्नान संध्या की थी, उस घाट को प्रणाम किया। उनका मन इतना आनंद मगन हो गया कि मानो श्री राम जी मिल गए हो। कर प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्म बार निहारी। कर मंजन मांगे कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीत न थोरी। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देखकर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कम ना हो, अर्थात बहुत ज्यादा हो, हमेशा बना रहे। भक्त जी ने कहा, हे गंगे मैया, आपकी रज सबको सुख देने वाली तथा सेवक के लिए तो कामधेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हमेशा बना रहे। इस प्रकार भरत जी स्नान कर और गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा ये जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं, तब जयते लोगन डेरा कीना, भरत सोद सब ही कर लीना। सुर सेवा कर आयुष पाई, राम मात पही गए दो भाई। लोगों ने जहां तहां डेरा डाल दिया है और निषाद राज जी ने सभी के रहने की सुविधा कर दी है। भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सब लोग आकर आराम से रुक गए हैं, सबको जगह मिल गई है या नहीं। सबकी व्यवस्था को देखकर फिर देवी पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या के पास गए। चरण चाप कह कह मृदवानी, जननी सकल भरत सन्मानी। भाई सौंप मात सेविकाई, आप निषाद लीन बोलाई। भरत और शत्रुघ्न चरण दबा रहे हैं माता कौशल्या की और कोमल वचन कह कहकर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। और फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा में छोड़कर आप निषाद राज को बुलाकर और निषाद राज के साथ चल दिए। चले सखा कर सो कर जोरे, शिथिल शरीर सने नहीं थोरे। पूछत सखें सो ठाठ दिखाऊं, नेक नैन मर जरण जुड़ाऊं। भगवान श्री राम जी जहां जहां रुके थे, जहां जहां सोए थे, निषाद राज ने वो सब जगह दिखाई। भरत जी सखा निषाद राज से पूछते हैं कि मुझे वो स्थान दिखाओ
और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो। जहां सीता जी, श्री राम जी, लक्ष्मण जी रात को सोए थे। ऐसे कहते ही उनके नेत्रों के कोयों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ और तुरंत ही उन्हें वहां ले गए जहां पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था। भरत जी ने वहां अत्यंत प्रेम से आदरपूर्वक दंडवत प्रणाम किया, मानो श्री राम को ही प्रणाम कर रहे हो। उस साथ रे निहार सुहाई, कीन प्रणाम प्रदक्षिण जाई। चरण रेख रज आखन लाए, बने न कहत प्रीत अधिकाई। कुशों की सुंदर साथरी अभी भी वहीं पर रखी हुई है जहां पर श्री राम जी और सीता जी सोए थे। भरत जी ने उस साथरी की परिक्रमा की है चारों तरफ घूम करके और उनको प्रणाम किया है। श्री राम जी के चरण चिन्हों की रज आंखों से लगाई, उठा करके वहां की मिट्टी अपने माथे पर, आंखों पर लगाई है। जो भी कुछ समय को देखता होगा तो भरत के प्रेम को देख करके प्रफुल्लित हो गया होगा। प्रेम हो तो ऐसा हो। भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु सोने के कण जो सीता जी के कपड़ों से गिर गए थे उन्हें देखा तो उनको सीता जी के समान समझकर उठाया और अपने सिर पर रख लिया। भरत जी के नेत्र प्रेम आंसुओं के जल से भरे हैं और हृदय में गिलानी भरी है। वे हृदय से सुंदर वाणी में ये वचन बोले, श्री हत सिय विरह दुतिहीना, जथा अवध नर नार विलीना। पिता जनक देव पत्र तीर के ही, कर तल भोग जोग जग जेही। ये श्रवणकन सीता जी के विरह में ऐसे शोभाहीन हो रहे हैं, कांतिहीन हो रहे हैं, जैसे राम के वियोग में अयोध्या के नर नारी शोक के कारण छिन्न हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक है, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में है, उन जनक जी में किसकी उपमा दूं? इतने बड़े राजा की बेटी है। और जिन के ससुर दशरथ जी जो सूर्य कुल के सूर्य राजा है, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते हैं, और प्रभु रघुनाथ जी जिनके प्राण नाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है तो श्री राम जी की दी हुई बड़ाई से ही बड़ा होता है। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की उस सैया देखकर भरत जी का मन हाहाकार उठा, दहलकर फटने जैसा हो गया, आंखों से आंसू झर रहे हैं और कहते हैं, हे शंकर, ये वज्र से भी अधिक कठोर है मेरा हृदय जो फटता नहीं है, कि जो सीता हमेशा लाड प्यार में पली हो और ससुर के घर में भी तीनों माताओं के पलकों में रही हो, वही सीता क्या वन के योग्य थी? इस पाप का सारा कारण मैं ही हूं, अपने आप को कोसते हैं। ये भरत मर क्यों नहीं जाता, यहां तक बोल दिया। पति देवता सुतिय मन, सिय साथरी देख। बेहरत हृदय न हरि, हर पवित्र कठिन विशेष सियावर राम। मेरे राम जय जय राम, तेरे राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम। मंगल
राम। भरत जी कह रहे हैं सीता जी के बारे में कि सीता जी राजा जनक की सपुत्री, राजा दशरथ की पुत्र बहू और श्री राम जी की प्राण प्रिय आज वनों में घूम रही है, तो उसका कारण मैं ही। फिर लक्ष्मण जी की बात याद करके कहते मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य, ऐसे भाई ना तो किसी के हुए हैं ना किसी के होंगे। जो लक्ष्मण अवध के लोगों के प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री सीता राम जी के प्राण प्यारे, जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा तक नहीं लगी थी, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। हाय, इस मेरी छाती ने इतनी कठोरता धारण कर ली है, ये सब कुछ देख करके सुन करके ये फट नहीं रही है। और श्री राम जी के बारे में सोचते हुए कहते हैं जो श्री राम जी जिन्होंने अवतार लेकर जगत को प्रकाशित कर दिया, वे रूप, शील और सुख और समस्त गुणों के समुंदर, पूर्वासी, कुटुंबी, गुरु, पिता, माता सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला। शत्रु भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं। बोल चाल, मिलने के ढंग, विनय से वे मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती, अरबों शेष जी भी प्रभु श्री राम जी के गुणों की गिनती नहीं कर सकती। जो सुख स्वरूप रघुवंश मणि सौमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं, वे पृथ्वी पर वो भी कुशा बिछाकर सोए। विधाता की गति बड़ी बलवान है। प्रभु को कह रहे हैं कि प्रभु क्या श्री राम जी भी जमीन पर सोने वाले थे, वो भी घास फूस की साथरी पर। श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना था। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी सार संभाल करती थी जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपनी मणि की करते हैं। वही श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंद मूल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। हाँ, अमंगल की मूल केकई को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। मुझ पापों के समुद्र अभागे को धिक्कार है, जिसके कारण ये सब उत्पात हुआ, उसका कारण मैं ही हूं। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। ये सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगे, हे नाथ, आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं? श्री राम जी आपको प्यारे हैं और आप श्री राम जी को प्यारे हैं। मैंने श्री राम जी के मुख से बार बार सुना है क्या कि राम जी को भक्त से बढ़कर किसी को प्यार नहीं। वो आपको बहुत प्यार करते हैं और आपको बहुत सम्मान देते हैं। विधि बाम की करण कठिन जहि मात कीन बावरी, तेहि रीति पुनि पुनि करें प्रभु सादर शरण रावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम कहते हो सोए किए, परिणाम मंगल जाने अपने आनिए धीरज हिए। निषाद राज कहते हैं कि प्रभु ये विधाता की करनी बड़ी कठोर है। जिसने माता केकई को बावली बना दिया था, उसकी मति फेर दी थी। इसमें माता केकई का कोई दोष नहीं है। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। निषाद राज कहता है, श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम में मंगल होगा,
ये जानकर आप अपने हृदय में धीरे धारण कीजिए। अंतर्जामी राम संकोच सप्रेम कृपायतन, चलो करो विश्राम यह विचार दृढ़ान मन, सियावर राम राम जय जय राम, सुनो तेरे राम हरे तेरे राम, बोलो तेरे राम। तेरे राम जय राम जय जय, बोलो तेरे राम। जैसे ही सबको पता लगा श्री राम जी अशोक वृक्ष के नीचे यहीं पर सोए थे, सब आते हैं और जैसे भरत ने परिक्रमा की थी और प्रणाम किया था साथी को, ऐसे ही सब प्रणाम करते हैं। बहुत से केकई को दोष देते हैं और बहुत से भरत की बड़ाई करते हैं। देखो, भरत के स्नेह को देख करके उसकी प्रशंसा करते हैं और बहुत से राजा को बड़ाई देते हैं। देखो, जब तक जीवित रहे श्री राम के दर्शनों से जीवित रहे और मरे तो उनके वियोग में मरे। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लगा, सुंदर नाव पर गुरुजी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया। 4 घड़ी में गंगा जी के पार उतर गए। दंड 4 में भा सब पारा, उतरे भरत सब सब ही संभारा। तब भरत जी ने उतरकर सबको संभाला। प्रातः काल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरु जी को सिर नवाकर भरत जी ने निषाद गणों को रास्ता दिखलाने के लिए आगे कर लिया और सब पीछे पीछे चल दिए, क्योंकि निषाद राज जानता था कि राम जी किधर को गए हैं। ये निषाद नाथ अगुआई, मात पाल की सकल चलाई। साथ बुलाए भाई लघु दीना, विप्रण सहित गवन गुरु कीना। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाई। छोटे भाई शत्रुघ्न को बुलाकर उनके साथ कर लिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी ने गमन किया। उसके पश्चात भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता राम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले, उनके साथ बिना सवार के घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ, आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। भरत जी जवाब देते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए और हमारे लिए रथ, हाथी और घोड़े बनाए गए। सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। देख भरत गति सुन मृदवानी, सब सेवक गण गरे गिलानी। मुझे तो भरत जी कह रहे हैं, आप कह रहे घोड़े पर बैठ जाइए। मेरे नाथ श्री राम जी तो पैदल पैदल वन में गए और मैं घोड़े पर बैठ जाऊं, ये मेरे लिए कहाँ शोभा की बात है। मुझे तो उचित ऐसा है कि मैं सिर के बल होकर के जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भक्त जी की दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवक गण गिलानी से मारे गले जा रहे हैं। प्रेम में उमंग उमंग कर सीताराम सीताराम कहते हुए भक्त जी ने तीसरे पहर प्रयागराज में प्रवेश किया। प्रयागराज का तो पता लग गया होगा ना सबको।
हाँ, कुंभ भरा था तो सबको पता लग गया है, और वहाँ की भीड़ को देख के भी और भी पता लग गया होगा कि हाँ भी कितनी भीड़ थी। अब भरत जी वहाँ पहुँचे, कहाँ? प्रयागराज में। और प्रयागराज में कौन से मुनि रहते बताएंगे आप? देखिए, कथा सुनने का फायदा ये है, जब कुछ आप ज्ञान ग्रहण करें, सुन लिया, चिकने घड़े पे पानी डाल दिया और पानी सारा नीचे बह गया, डालने वाले का कोई फायदा नहीं हुआ ना। इस कथा को सुनने का फायदा जब है, ज्यादा नहीं तो एक दो बात तो याद रह जाए, एक दो बात याद रह जाए, कहीं बात चले, ऐसे ही जिक्र चले तो आप बता सकें, तो समझ जाएगा कि ये सत्संग ग्रहण किया है, कहीं ना कहीं राम कथा इसने सुनी है, तभी ये जानती है। अगर आप औरों की तरह बैठे रहेंगे तो अब उनमें और आप में फर्क क्या होगा। भरत जी प्रयागराज में पहुंचे, जहां पर भारद्वाज मुनि, भारद्वाज मुनि का बहुत बड़ा आश्रम है, जहां पर जब प्रयाग लगता है तो बहुत साधु संत आते हैं वहां पर और वहां ठहरते हैं। भरत जी सबकी सेवा में, भारद्वाज मुनि सबकी सेवा में लग जाते हैं और फिर महीना भर रुक करके सब चले जाते हैं। वही भारद्वाज मुनि जिन्होंने वल्लभ जी से राम कथा सुनी थी, ये प्रयागराज में रहते हैं। और भरत जी अब वहां पहुंच गए, पहले राम जी पहुंचे थे, राम जी का बहुत बहुत स्वागत किया था। अब भरत जी भी वहीं पहुंचे, रास्ता वही पड़ता है तो उसी रास्ते से जाएंगे तो वहीं पहुंचेंगे। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे, भरत प्यादे आए आजो, भयो दुखत सुन सकल समाजो। भरत जी के पैरों में छाले पड़ गए हैं, कभी चले थोड़ा थे, वो तो राजा के राजकुमार थे, घोड़ों से कम तो कहीं चलते नहीं थे, पैदल चलना तो बहुत कम, महल के अंदर घूम लिए तो अलग बात है, और आज जंगलों में घूम रहे हैं पैदल पैदल। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती है ना, छाले खुल करके हो जाते ना सफेद सफेद। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं, ये समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। जब भरत जी ने ये पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके हैं, स्नान कहां पर किया है? प्रयागराज में, प्रयागराज में तो है, वो तो पहुंच गए वहां पर, त्रिवेणी। हाँ, तो वहां पर खास बात क्या है कि गंगा, हाँ, के वहां पर त्रिवेणी है। खास बात यह है कि वहां गंगा जमुना सरस्वती तीनों नदियां आकर के मिलती है। हाँ, गंगा और जमुना तो दिखाई देती है साथ साथ, लेकिन सरस्वती वहां लुप्त हो गई है। तब त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया, फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया। यहां भी देखो उन्होंने लिखा गंगा यमुना के श्याम, और श्याम मैंने काला और साफ मतलब सफेद मतलब साफ। गंगा का जल जो है सफेद है और जमुना का जल थोड़ा सा श्याम कलर का है। यहाँ पर तीसरे रंग का वो नहीं किया, कहा कि विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। देखत श्यामल धवल हलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे, सकल काम पद तीरथ राहु, वेद विदित जग प्रगट प्रभाव। श्याम और सफेद जमुना जी और गंगा जी की लहरों को देखकर भक्त जी का शरीर पुलकित हो गया।
और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मैं अपना धर्म ना मांगने का, एक क्षत्रिय कभी किसी से मांगते नहीं है। अलग अलग धर्म होता है। क्षत्रिय धर्म है क्योंकि ये राजा के पुत्र हैं, तो राजा के पुत्र होने के नाते किसी से मांगते नहीं है। उसके बावजूद भी कह रहा है कि मैं अपना क्षत्रिय धर्म त्याग कर, मैं किसी से मांगता नहीं। हमारे धर्म में है किसी को मांगना नहीं, किसी से भी। फिर भी मैं अपना क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूं। कि जो दुखी व्यक्ति होता है, आर्त भाव से जो दुखी होता है, उससे कुछ भी कर ले, कुछ भी करवा ले। विपदा जब आती है, राजा नल, जो राजा नल था, वो गारे का काम कर रहा है, गारा मिस्त्री का काम कर रहा है। घुड़सवारी, जो राजा की घुड़साल होती है, उसमें जो लीड होती है घोड़े की, उसको इधर उधर रखता है राजा नल। समय जब बखत आया था, बखत बहुत बुरी चीज होती है। बखत कब किस पे आ जाए कोई पता नहीं। श्री राम जी पे बखत आने का था, और कल तो राज तिलक होने वाला था। कोई सोच सकता था कि जंगल में घूमेंगे? कहते आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता। कुकर्म मतलब कौन सा काम नहीं करता। दुखी आदमी जब परेशानी में होता है, क्या क्या नहीं करता। ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं, अर्थात वो जो मांगता है उसे दे देते हैं। हे तीर्थराज, हे प्रयागराज, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मुझे ना अर्थ की जरूरत है, मुझे पैसे नहीं चाहिए। अर्थ मैंने पैसा, धन दौलत। ना धर्म की जरूरत है कि मुझे ये भी नहीं कि मैं बहुत बड़ा धर्मात्मी बन जाऊं। ना मुझे काम की जरूरत है कि मेरी ये कामना है ये पूर्ण हो जाए। और ना ही मैं मोक्ष चाहता हूं कि मुझे मोक्ष ही मिल जाए। फिर मैं तो जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूं, दूसरा कुछ नहीं मांगता हूं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहु निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान सियावर राम। राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, धरो बिहारी। श्री राम जय राम, दीन दयाल निरध संभारी। सत भारी। श्री राम जय राम, जय जय बोलो श्री राम। श्री मेरी माता के कारण मुझे कलंक लगा, इस नाते भगवान श्री राम जी भले ही मुझे कुटिल समझे और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहें, पर मैं, हे प्रयागराज, मैं आपसे वरदान मांगता हूं कि मेरा श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम आपकी कृपा से दिन रात बढ़ता रहे, कम ना हो। भले मेरे स्वामी राम जी को कह रहे हैं, मुझे कुछ भी समझे, लेकिन मेरा प्रेम कम ना हो।
मेघ चाहे जन्म भर चातकी की सुध भुला दे, जल मांगने पर वो चाहे बजर और पत्थर ओले बरसा दें, पर चातकी की रटन घटने से भी उसकी बात ही घट जाएगी, प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी। चातकी का तो अपना काम है, वो तो जब बरसात होती है उसको देख करके अपने पपैया जिसे बोलते हैं, वो अपनी आवाज़ बोलना बंद नहीं करता। इसी तरह से भले ही कोई भी दोष मुझ पर लगा दे, लेकिन मेरा प्रेम श्री राम जी के चरणों में कम ना हो। जैसे तपाने से सोने पर चमक आ जाती है, वैसे ही प्रीतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन, सुंदर वचनों को सुनकर त्रिवेणी में से आकाशवाणी एक वाणी हुई, आवाज निकली, भरत वचन सुन माज त्रिवेणी, भई मृदबान सुमंगल देनी। तात भरत तुम सब विधि साधो, राम चरण अनुराग अगाधो। बाद गिलान करो मन माही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो, श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है, तुम व्यर्थ ही मन में गिलानी कर रहे हो। श्री राम जी को तुम्हारे समान प्रिय और कोई भी नहीं है। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, मानो चोट पर किसी ने महलम लगा दी हो। हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ और उदासीन जितने भी सन्यासी लोग हैं, सब बहुत ही आनंदित हैं और 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। श्री राम जी के सुंदर गुण समूह को सुनते हुए वे मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी के पास आए। मुनि भारद्वाज जी ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कथार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया। वे सिर निभाकर इस तरह बैठे मानो भागकर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हो। उसके मन में ये बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे, क्योंकि श्री राम जी इसी रास्ते से गए थे, रात को यहीं रुके थे, तो पता तो लग ही गया है मुनि को कि कैकेयी की वजह से जो है वनवास हुआ था, कारण तो पता लग ही गया है। अब भरत जी संकोच कर रहे हैं कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा, क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के शील और संकोच को देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं, हम सब जान चुके हैं। विधाता के कर्तव्य पर कुछ वश नहीं चलता, विधाता के आगे किसी का जोर नहीं चलता। माता की करतूत को समझकर याद करके तुम हृदय में गिलानी मत करो। हे तात, कैकेयी का कोई दोष नहीं है, मैं समझ चुका हूं, मैं देख चुका हूं अपने ज्ञान से, उसकी बुद्धि तो सरस्वती जी ने बिगाड़ दी थी। तुम गिलानि जिय जन करो, समझ मात कर तोत। तात के कई दोष नहीं, गई गिरा मति दोष। सियावर राम जय जय राम, जय जय राम।
संकट वारी श्री राम जय राम बोलो जय राम जय राम। भारद्वाज मुनि जी कह रहे हैं कि हे भक्त, तुम मन में गिलानी मत करो, कदापि मत करो। इसमें केकई का दोष नहीं था, ये तो सरस्वती जी ने उनकी बुद्धि को बिगाड़ दिया था। और फिर अपने आप को गिलानी मत महसूस करो, क्योंकि तुम्हारा इसमें तनिक भी कोई विचार नहीं है। अगर तुम राज करते तब भी तुम्हें कोई दोष नहीं देता, क्योंकि पिता तुम्हें मरते हुए राज दे करके गए हैं। लेकिन तुमने राज को त्याग करके श्री राम जी के चरणों में जाने की बहुत अच्छी कल्पना की, सोच की। सो श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम तो तुम्हारा धन, जीवन और प्राण ही है, तुम्हारे समान बड़भागी कोई नहीं है। हे तात, तुम्हारे लिए आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र हो और श्री राम जी के छोटे भाई हो। हे भक्त सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र कोई दूसरा नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तीनों की सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी बड़ाई करते हुए, तुम्हारी बात करते करते पूरी रात कट गई थी। श्री राम जी आपकी ही बात कर रहे थे, मेरे भरत मेरे भरत, सब हमेशा बात बात पर मेरे भरत कहते थे। प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहे थे, उस समय मैंने उनका ये मर्म जाना। वे तुम्हारे प्रेम में मगन हो रहे थे। तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा अगाध स्नेह है जैसा किसी का भी नहीं हो सकता, बहुत ही ज्यादा प्रेम है। ये श्री रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भर को पालने वाले हैं। जो उनकी शरण में आ जाता है उनका पालन नहीं करते। शरणागत में जो आ जाता है, उनकी शरण में जो आता है, उनके पूरे कुटुंब का पालन श्री राम जी करते हैं। हे भरत, मेरा ये मत है कि तुम तो मानो श्रीधारी श्री राम जी के प्रेम ही हो। हे भरत, तुम्हारे लिए तुम्हारी समझ में ये कलंक है, पर हम सबके लिए तो ये उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय गणेश बड़ा शुभ हुआ है। हे तात, तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है। श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर हैं। ये चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता और घटता रहता है, जिससे कुमुद और चकोर दुख होता है, परंतु ये तुम्हारी यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा। तुमने जो श्री राम जी के चरणों में जाने की बात मन में सोच करके चले हो, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसलिए तुम्हारा यश हमेशा बना रहेगा। राजा भागीरथ गंगा जी को लाए, वो भी तुम्हारे परिवार में थे, तुम्हारे कुल के थे। जिन गंगा जी का स्मरण ही सुंदर मंगलों की खान है। दशरथ जी के गुण समूह को तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, अधिक क्या जिनकी बराबरी का जगत में कोई नहीं है। जास स्नेह संकोच वसे राम प्रगट भैया। जिनके प्रेम और संकोच दशरथ जी, जिनके श्री राम जी पुत्र बन करके आ गए। आप दशरथ जी को सोच सकते होंगे कि वो माता पिता कितने बड़े पुण्य किए होंगे, कितने बड़े धर्म किए होंगे। जो राजा दशरथ थे पिछले जन्म में मनु और सतवर्ता थे, जिन्होंने हजारों साल तप किया, भोजन छोड़ दिया, पत्ते खाए, पत्ते छोड़ दिए, पानी पर रहे, पानी छोड़ दिया, फिर हवा पे रहे। फिर जब शरीर बिल्कुल हड्डी हो गया तब आकाशवाणी हुई, वर मांगो, वर मांगो, वर। किसके लिए कर रहे हो ये? धन चाहिए, राज चाहिए, पूरे विश्व का, लोक का, 3 लोक का राज चाहिए, क्या चाहिए? स्वर्ग चाहिए। लेकिन
राजा मन्नु ने और सत्यव्रता ने एक ही मांगा, क्या? कि हमें आप जैसा पुत्र चाहिए, आप जैसा पुत्र चाहिए। तब श्री हरि विष्णु भगवान ने कहा, मेरे जैसा मैं कहाँ से लाऊंगा, मैं तो एक ही हूं ना, है, मेरे जैसा दूसरा कहाँ से लाऊंगा। तो इससे है कि मैं ही तुम्हारे घर पुत्र बन करके आऊंगा। यहाँ भारद्वाज मुनि कह रहे हैं, जास स्नेह संकोच वस राम प्रगट भय आय, जे हर ही नैन कभो। कि जो दशरथ जी हैं, उनके प्रेम तप को देख करके श्री राम जी प्रकट हुए उनके घर में। और वो दशरथ जी, चाहे वो पुत्र थे राम उनके, लेकिन उनके नेत्र कह रहे थे ये सामने जो है पुत्र तो है, वो दिखाई दे रहा था पुत्र है, लेकिन नेत्र कुछ और कह रहे थे कि ये राम नहीं है, ये राम नहीं है, ये पुत्र नहीं है, ये कोई शक्ति है। शक्ति मतलब अब जन्म दूसरा हो गया तो पहचान नहीं पा रहे हैं कि हमने ही वरदान मांगा था, हमने ही वरदान में पुत्र मांगा था, अब पुत्र बन के आ गए, लेकिन शक्ति उसकी पावर जो है, पावर, वो पावर तो सामने रहेगी ना। अब एक तो दीपक जला रखा हो और एक लाइट, बड़ी लाइट जला दें, और एक बहुत बड़ी लाइट होती है उसको जला दें, और एक सूर्य खुद चमक पड़े, है, तो सबका अपना बड़ा प्रभाव है ना। अब यहाँ तो भगवान खुद पैदा हुए और उनका जो तेज है, उस तेज के को हमेशा दशरथ जी निवारते थे, देखते थे, निहारते थे, और ये जानते थे कोई न कोई शक्ति है, कोई न कोई भगवान किसी न किसी रूप में मेरे सामने खड़े हैं। भगवान समझ करके उनको बेटा जरूर था, बेटे की तरह रखते थे, तो दुनियावी कर्म तो वही करते थे, और श्री राम भी उनको पिताजी पिताजी कह करके गोदी में चढ़ जाते थे, बाल व्यवस्था में सब कुछ वैसे करते थे। लेकिन दशरथ ये जानते थे कि कोई न कोई शक्ति है, पार शक्ति है, ये आम नहीं है। ऐसे थे दशरथ। कहते हैं श्री महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों से कभी आगाह कर नहीं देख पाए उन श्री राम जी को, जिनको शिव जी हमेशा भजते हैं, और दशरथ जी के घर में पुत्र बन करके आए। जास स्नेह संकोच वस राम प्रगट भैया, जे हर ही नैन कहो निरख नहीं अघाय सिया। मेरे प्रभु राम जय राम मंगल हम जय जय राम। इस तरह से मेरे प्रभु भक्त जी भारद्वाज जी के उपदेश सुन रहे हैं, और भारद्वाज जी बार बार कह रहे हैं कि हे भक्त जी, हम कुछ बनाकर नहीं कह रहे हैं कि साधु जो होते, संत होते, उनको बना के कहने की जरूरत नहीं होती, ये मत समझना हम बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन इतना कह रहे हैं कि श्री राम जी और सीता जी और लक्ष्मण जी के दर्शन करने के बाद हमें कोई इच्छा रही नहीं, सब इच्छाएं पूरी हो गई, और आज आपके जो दर्शन हो रहे हैं उन्हीं श्री राम जी के दर्शनों की बदौलत आपके भी दर्शन हो गए, जैसे सोने पे सुहागा होता है। आज हम धन्य हो गए।
बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की। मंगलवार है आज, वैसे तो आज कीर्तन कर लिया करे तो अच्छा है, पर आज भजन गाने वाली नहीं थी, वो किरण आ गई तो थोड़ा सा एक भजन गा लिया। नहीं तो मंगलवार के दिन आप रामायण पढ़ लेंगे थोड़ा सा 5-10 मिनट की। बाकी अगर मंगलवार वाले दिन कीर्तन हो जाए तो और अच्छी बात है। सभी मिलकर कीर्तन कर लिया करें, गाने में तो सब जानते थोड़ा थोड़ा हैं, एक एक भजन कर लिया करें तो हो गया। 1 घंटे का समय कितना होता है, बीत जाता है। एक भजन सुनीता कर ले हैं, एक आध भजन किरण आ गई तो किरण गा ले। मेरा ख्याल तो और भी जानती है, सुशीला जी जानती है एक आध भजन वो गा लें, और आप में से एक आध और मिलके एक आध भजन गा लें, हो गया है। चलिए बहुत अच्छी बात है। वो दीजिए, थैला दे दीजिए। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमान अति राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो। जो कोई आवे अरज लगावे, जो कोई आवे अरज सबकी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे। सबकी सुनियो रे, प्रभु रे। वीर हनुमान अति बल, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो। बजरंग बाला फेरो थाई माला, बजरंग बाला फेरो तेरी माँ। संकट हरियो रे, वीर हनुमान अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमान सभी बोलिए, वाना राम नाम रसियो रे, ना कोई संगी हाथ की तंगी, ना कोई संगी हाथ की तंगी। पहले सुन लीजिए क्या है, ना कोई संगी हाथ की तंगी। हाथ की तंगी मतलब गरीबी। ना कोई संगी हाथ की, ये ना कोई संगी हाथ, जल्दी हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे। जल्दी हरियो रे, प्रभु मन। वीर हनुमान अति बल, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। हनुमान प्रभु मन
बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जिसको हनुमान चालीसा लेनी है ले ले, जिनको हनुमान चालीसा पढ़नी है लेनी है ले लें, जो पढ़ना जानता हो। शुरू करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मुनि मुकर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जसो, जो दायक फल बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दियो मोहि हरव कले।